नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल की इस वीडियो में। और मुद्दा वही है, बिहार विधानसभा चुनाव। सीटों का तो बंटवारा हो गया, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, लेकिन ये आसानी से अभी सुलझने वाला नहीं है। ये वो धागा है जो ऐसा उलझा है जिसको जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना ये उलझते जाएगा। ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम होता है यहाँ पे। उड़ती चिड़िया को पंख गिन लेते हैं, उड़ती चिड़िया को देख के बता देते हैं कि नर है कि मादा। ये वो बिहार है। सीटों की तो बंटवारा हो गए कि भाई आप इतना ले लो, हम इतना ले लेते हैं, फलाना जी इतना, ढिमकाना जी इतना, सब लोगों ने बांट लिया। अब कई सारी पार्टियां ने बिना ऑफिशियली अनाउंसमेंट के टिकट भी बांट दिया। पीला लिफाफा जो होता है ना, पीला लिफाफा भी मिल गया है ना। ये जो पीला लिफाफा है ना, यही समस्या की जड़ यही है। सीटें तो बंटवारा हुई है, लेकिन ये घोषणा नहीं हुआ है कि भाई ये सीट आपके खाते में है, ये सीट उनके खाते में है, ये सीट उनके खाते में है। ये अभी बंटवारा नहीं हुआ है। जिसको जहां से मर्जी अपना कैंडिडेट दे दिया। जदयू ने भी दे दिया अपने 2-3 प्रत्याशी को पीला लिफाफा। हालांकि उसका कोई ऑफिशियली फोटो नहीं आया है, लेकिन कल राजद ने भी ऑफिशियली 2-3 पीला लिफाफा बांट दिया। कलश यहीं पे है, कलह जो है ना, कलह यहीं पे है कि भाई मेरा वहां पे सीट था, वहां से मैं प्रत्याशी उतारना चाहता था, आप कैसे पीला लिफाफा बांट दिए। भाई वहां से तो मैं चाह रहा हूं, तो आप कैसे बांट सकते हैं। ये इतना जल्दी, मुझे तो लगता है ना, ये बिहार चुनाव का डेट जो है कि आगे होगा। फिर से चुनाव आयोग आएंगे, कहेंगे कि भाई अब डेट आगे करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में इतना अंदर में ही जो है ना उथल पुथल चल रहा है। वो महागठबंधन नहीं, सिर्फ एनडीए में भी वही हाल है, एनडीए में भी वही हाल है, महागठबंधन में भी वही स्थिति है। दोनों तरफ जो है ना सेम परिस्थिति है। इधर है कि महागठबंधन का थोड़ा सा दिख रहा है, एनडीए का गुप्त चल रहा है, वो सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, जदयू का कल शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, अनाउंसमेंट हो चुका था, वो हुआ नहीं। खबर आ रही कि अमित शाह पटना जाने वाले हैं। तो जो 101 सीट जदयू को मिला ना, और बीजेपी 101 सीट, चिराग पासवान 29, जीतन राम मांझी 6, और रालोसपा है ना, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, उसको भी 6 या 7 जितना भी मिला है। तो जदयू के दिमाग में आया कि भाई हम तो 101 सीट है, लेकिन बीजेपी 142 सीट पर है, 142 सीट पे। अब वही बात है ना, नीतीश सबके हैं। नीतीश चाचा कब किधर चले जाएं इसका कोई गारंटी नहीं है ना। नीतीश चाचा सबके हैं, और कब, अब ये अभी अभी तो पिक्चर में अब तो क्लाइमेक्स आया है। ये जो बिहार विधानसभा का जो पिक्चर चल रहा है ना, क्लाइमेक्स अब आया है। नीतीश जी किसके हैं। अब मुझे तो वही लग रहा था कि भाई ये जदयू रूलिंग पार्टी बिहार में बराबर बराबर सीट पे कैसे सहमति इनकी बन गई। सोचने वाली बात है कि बराबर बीजेपी भी 101, जदयू भी 101। आखिर इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। जदयू को इससे क्या फायदा। अगर जदयू की कम सीटें आई 101 में, तो फिर क्या होगा। पिछली बार की तरह अगर जदयू की 45-46 सीट अगर आया तो क्या होगा इस बार। क्या बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी नीतीश कुमार को। जदयू का वो दबदबा जदयू का रहेगा। वो दबदबा जो ललन सिंह का है, संजय झा का है, वो दबदबा रहेगा नहीं। इसी के पीछे जो है ना, शायद नीतीश चाचा के दिमाग में ये बात खनकी होगी कि पिछले बार 45 आया, हो सकता है उससे कम आए। 45 से कम अगर आया तो हम कहाँ जाएंगे। बीजेपी अगर हमसे आगे निकल गई, 122-30 सीट चाहिए, 122 या 23 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। बीजेपी लड़ रही है कितने पे, 101 पे। बाकी बीजेपी के हनुमान, मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान, मोदी जी के चेले जीतन राम मांझी, चेला ही वो अपने आप को खुद बोलते हैं कि वो मेरे गुरु हैं, तो चेला ही हुए। और रालोसपा वाले उपेंद्र कुशवाहा। तो बीजेपी 142 सीट पे लड़ रही है चुनाव। अगर बीजेपी ये जदयू को छोड़कर 101 बीजेपी के पास है, रालोसपा कुछ सीटें ले आएंगी,
उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान कुछ सीटें ले आएंगे, कुछ निर्दलीय इधर उधर से आ जाएगा, कुछ इधर उधर से भटक के आ जाएगा। तो इस बार बिहार में बीजेपी की सरकार बन रही है, ये आप लिख के ले लो। बिहार में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बन रही है, एनडीए नहीं, बीजेपी की। और मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का। इस बार बिहार में मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का, आप देख लेना। वही महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला जो है ना, सेम बीजेपी बिहार में अपनाया जा रहा है। मैं बता रहा हूं, जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, कम सीटें होने के बाद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। दोबारा जब चुनाव हुआ तो आपने देखा ही परिणाम, फिर से भाजपा का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आ गए। तो ये मुख्यमंत्री का जो रेस है ना, ये नीतीश कुमार का ये आखिरी है। अब ये बात मुख्यमंत्री जी को समझ में आ गई होगी, नीतीश कुमार को, कि भाई अगर पाला नहीं बदला या पलटी नहीं मारा या प्लान बी नहीं अपनाया तो इस बार, और हो सकता है कि भाई चुनाव जीतने के बाद मुकेश सहनी, अगर एनडीए मजबूत रहे, मुकेश सहनी भी उधर से पलटी मार के इधर आ जाएंगे सरकार बनाने के लिए। मुकेश सहनी का कोई ये नहीं है, वो बस एडजस्ट हो रहे हैं महागठबंधन में, एडजस्ट, वो लटके हुए हैं पीछे, उनका उधर कोई सीट नहीं है, वो लटक के चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी जो वीआईपी वाले हैं, वो पीछे लटक के चुनाव लड़ रहे हैं, और जिधर उनको जगह खाली मिलेगा वो बैठ जाएंगे। बस में होता है ना कि आप खड़े हैं, लटके हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा सीट खाली हो रहा है। चाहे मेट्रो में जब आप जाते हैं तो चारों तरफ नजर, आपको लंबा अगर सफर करना है तो चारों तरफ आपकी नजर रहती है कि कौन सी सीट खाली हो रही है, कौन सी सीट खाली है। जैसे सीट खाली हुई उस पर बैठ गए। तो मुकेश सहनी वही है, वो मेट्रो में खड़ा होकर सफर कर रहे हैं, और जैसे सीट खाली होगी मुकेश सहनी उस सीट पे बैठ जाएंगे। क्यों? मुकेश सहनी को जाना तो बहुत दूर है ना भाई, 1 घंटे खड़ा होकर कौन रहेगा, तो सीट सबको चाहिए। उधर प्रशांत किशोर हैं, उनके भी कोई कैंडिडेट इधर उधर से भाग छीट के इधर उधर आ जाएंगे। तो इस बार बीजेपी का पूरा एकदम फॉर्मूला सेट है कि बिहार में मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी का होगा। और चचा को ये बात खबर लग गई, नीतीश चचा को, कि अच्छा कुर्सी पे नजर है, अटकलें शुरू हो गई पलटी मारने की नीतीश चचा की। अब देखिए ना, राजद विपक्षी पार्टी है, और राजद कितने सीट पे लड़ रही है और कांग्रेस कितने सीट पे लड़ रही है, आधा आधा। कहाँ राजद और कहाँ कांग्रेस, और बीजेपी और ये आधा आधा। भाई यही बात तो हजम नहीं हो रही थी मुझे कि भाई ये आधा आधा का क्या फॉर्मूला है, 101 101, ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि भाई एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो रूलिंग पार्टी है, और एक बीजेपी जो शुरू से बिहार में विकलांग पार्टी रही है, मतलब नीतीश जी के कंधों पे ही रही है ना। बीजेपी तो कभी अपने दम पे सरकार बनाई नहीं, या अपने दम पे कभी चुनाव लड़ी नहीं। तो नीतीश जी के बैसाखी के सहारे चलने वाली पार्टी आधा आधा सीट शेयरिंग, 101 101, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। इसके पीछे कारण है कि नीतीश चाचा अब 101 पे लड़ेंगे। नीतीश कुमार पिछली बार कितना पे लड़े थे, 115 या 20 ऐसे कुछ था। आए कितना, 45 46, सबसे कम सीट आया था, और ज्यादा सीट आया था बीजेपी को। फिर भी नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। अब इसी आस में है फिर भी नीतीश जी की, हाँ इस बार भी अगर कम सीट आए तो फिर इस बार मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश चाचा का अब आगे जो है ना, वो फुल स्टॉप लग चुका है, की पॉइंट पे पहुंच चुके हैं नीतीश जी। अब आगे जाना का कोई रास्ता नहीं, या तो दाएं जाए या बाएं जाए। नीतीश कुमार अभी टी पॉइंट पे खड़े हैं, आगे कोई रास्ता नहीं है, या तो उनको दाएं जाना होगा या बाएं जाना होगा, या टी पॉइंट से यू टर्न लेना पड़ेगा पीछे जाने के लिए। तो मुद्दा यही है कि अभी आज और कल में आपको ऐसी चीजें देखने और सुनने को मिलेंगे जिसपे आपको विश्वास नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है, ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे विचारधारा नहीं चलती, यहाँ पे जातीय समीकरण चलती है, ये वो बिहार है ना। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, आपके साथ आके अपडेट देते रहूंगा। धन्यवाद।